नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फॉर मैथमेटिक्स के बारे में। अगर मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो ये डिजिटल बोर्ड आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल आपको इस डिजिटल बोर्ड में मिलते हैं जो आपकी पढ़ाई को बहुत आसान कर देंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर एकदम बेसिक से हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो जब भी ये लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे एक पहली दिक्कत यह है कि ये बिल्कुल सीधी नहीं बन पाती। दूसरी दिक्कत क्या है, इसका मेजरमेंट नहीं हो पाता कि कितने सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ हुई है। वहीं पे अगर हम इस टूल का यूज करते हैं, यहाँ पे आपको रूलर मिल जाता है। अब यहाँ से हम चालू करते हैं और इसको हम ले जाते हैं 15 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पे आपको दिखता भी रहता है कि कितने सेंटीमीटर ये बना हुआ है। अब यहाँ पे हम कट कर देंगे। अब ये 15 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अगर हमें मान लीजिए एंगल बनाना है 45 डिग्री का, ये बन गया, लेकिन ये एग्जैक्ट 45 डिग्री है कि नहीं है ये हमें पता नहीं चल पाता ऐसे। तो हमें इस टूल का यूज करना है। यहाँ पे इस टूल का यूज हम करते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे रोटेट करेंगे और तब तक जब तक ये 45 ना हो जाए। 45 ये एग्जैक्ट। तो अब ये 45 एग्जैक्ट हो गया है। यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो ये जो 45 डिग्री बना हुआ है ये एग्जैक्ट 45 है। आप ये नहीं कह सकते कि ये 44 डिग्री है या 45 डिग्री है, 43 डिग्री है। एग्जैक्ट जो है 45 डिग्री बनता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अब अगर हमें कंपास यूज़ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपास मिल जाता है। इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं। जितने सेंटीमीटर हमें चाहिए होगा उतना हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए इस तरीके से इसको हम रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी डिज़ाइन हमें बनानी रहेगी, जो भी शेप हमें देना रहेगा वो हम आसानी से बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स आपको इसमें मिल जाता है। आप जो भी शेप देना चाहें, जो भी डायग्राम बनाना चाहें, जो भी सर्कल वगैरह मान लीजिए अगर आपको बनाना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप शेप पे आइए, 2D शेप लेना है तो यहाँ पे हम चलते हैं सर्कल पे। तो आप देखेंगे ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो ये आपका ट्रायंगल आ गया। इसके अलावा अगर मान लेते हैं हमें स्क्वायर बनाना है तो ये स्क्वायर बन गया। तो जो भी शेप हमें बनाना है वो शेप भी हम बना सकते हैं। अगर हम 3D शेप की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ 3D शेप भी मिल जाएंगे। सिलेंडर बनाना है आपको या फिर क्यूब बनाना है। अब इसमें एक्सप्लेन करना है A B C D E F, जो भी कॉर्नर के बारे में समझाना है ये बहुत अच्छे से हम यहाँ पे समझा सकते हैं। अगर हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है तो टेबल भी हम यहाँ पे बना पाएंगे। कितने बाई कितने का चाहिए, मान लीजिए 5/6 का चाहिए तो सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए, ये आपका लेबल भी आ गया। मैथ्स के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कई क्वेश्चन काफ़ी लंबे हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेज ही भर जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा, ठीक है, 2 लाइन का तो हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब उसके बाद उसको हमने सॉल्व करना चालू किया स्टेप 1 से, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया और यहाँ तक आए, लेकिन अभी इसका आंसर जो है वो नहीं आया है, लेकिन पेज फिल हो गया है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि हम पेज ऐड कर लें। यहाँ पे आप पेज ऐड पे क्लिक करते जाइए, जितने भी पेजेस आपको ऐड करने हैं उतने पेजेस आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम पेज 2 पे आ जाते हैं तो दिक्कत क्या होता है, पेज 2 पे आ गए तो स्टेप 1 का कुछ भी हमें नहीं दिख रहा, क्या क्या चीज़ें हमने किया है। क्या हो अगर हम इसी सेम पेज पे उसके आगे का भी स्टेप कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। पीछे के स्टेप भी हमें दिखते रहेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मिलता है मूव का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसको आप ऊपर कर सकते हैं, ये ऊपर हो गया। फिर से यहाँ पे लीजिए पेन और यहाँ पे अब हम स्टेप 2 फिर से हम सॉल्व करना चालू करेंगे। अगर अभी भी आंसर नहीं आया है तो फिर से मूव करके ऊपर कर देंगे, फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मान लेते हैं आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें पूरे क्वेश्चन को एक बार में देखना है, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए पूरा आपका एक बार में आ गया। और छोटा करना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, जहां भी रखना है वहां आप आसानी से रख सकते हैं। मैथ्स में हमें फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ती है तो फार्मूला भी हम इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे एक तरीका तो ये है, यहाँ से हम मान लीजिए पेन ले लेते हैं, कलर रेड हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर।
कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हैंड रिटन में है। अगर हमें प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से हम ये टूल ले लेंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब इसको हम इंसर्ट करा सकते हैं, ये देखिए इंसर्ट होके ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी फार्मूला आप लिखते हैं उसको आप इंसर्ट करा सकते हैं। कई बार हमें टेम्पलेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो टेम्पलेट आप कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस टाइप का टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, ओके कर दीजिए, तो इस टाइप का टेम्पलेट आ गया। अब अगर छोटे बच्चे हैं उनको गिनती वगैरह सिखानी है तो आप देखे होंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से उनको सिखाया जाता है। ये काम भी आप कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए आपको दूसरा टेम्पलेट चाहिए तो हम आते हैं यहाँ पे थीम पे और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं किस पे, मान लीजिए इस टाइप का हमें कुछ चाहिए तो यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा। इसमें आप अपने हिसाब से भी कुछ बैकग्राउंड जो रखना चाहते हैं उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करके बैकग्राउंड पे आइए और यहाँ पे ऐड का, जहाँ पे प्लस का ऑप्शन आपको मिला है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपको इस डिजिटल बोर्ड पर मिलते हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और बेटर बना सकते हैं और इन्हेंस कर सकते हैं, जिससे बच्चे भी अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप भी एक ऐसा डिजिटल बोर्ड चाहते हैं अपने क्लासरूम में, अपने घर पे, अपनी कोचिंग में, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।